विद्या भारती राजस्थान की वर्चुअल कक्षा में आप सबका स्वागत। सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 1 रिश्तों की समझ, जिसका आज का अधिगम बिंदु है परिवार व रिश्ते। अपने इस पाठ का नाम दिया है रिश्तों की समझ। तो हमने अपने आपसी रिश्तों को समझने के लिए सबसे पहले अपने को परिवार के बारे में समझना पड़ेगा। अब परिवार कितने प्रकार के होते हैं हम सब जानते हैं कि परिवार हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। यानी ऐसा परिवार जिसमें 2 या 3 बच्चे और उनके माताजी पिताजी साथ साथ रहते हैं, वह एकल परिवार होता है। तो इस परिभाषा को समझने के लिए फिर से हम दोहरान करेंगे। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। अगला है संयुक्त परिवार। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उन सब के बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आप सब भैया बहनों में कुछ भैया बहनों में परिवार ऐसे हैं जो एकल परिवार है, कुछ भैया बहनों का ऐसा परिवार है जो संयुक्त परिवार है। एकल परिवार के बारे में आपने समझ लिया कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं, वह एकल परिवार है। और ऐसा परिवार जिनके दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके माता पिता और सबके बच्चे एक साथ रहते हैं, वह संयुक्त परिवार होता है। अगला टॉपिक है बच्चों का पालन पोषण। अपने परिवार में बालकों का, अपनी संतान का पालन पोषण कौन करता है? तो परिवार के बारे में हम सब ने समझा कि 2 प्रकार के परिवार हैं। तो अब हम समझेंगे उन दोनों प्रकार के परिवारों में बच्चों का पालन पोषण कौन कौन करते हैं। तो सबसे पहले हम एकल परिवार में समझेंगे। एकल परिवार में हम समझा कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का जो पालन पोषण है कौन करने वाले हैं? माता और पिता। उनको हर प्रकार की सुविधा देना, पढ़ाई करवाना, खाने पीने की व्यवस्था करना, कपड़ों की व्यवस्था, सब संभाल उनके माता पिता करते हैं। अगला परिवार संयुक्त परिवार। अब इसमें भी परिभाषा में ये आया है ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता, बच्चों के साथ ये सब रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस परिवार में जितने सदस्य रहते हैं वो सब मिलकर के आपसी सहयोग से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अब परिवार के बारे में समझने के बाद हमें 2 प्रकार के परिवार समझ लिए। अब दोनों प्रकार के परिवारों में हम अंतर को समझेंगे, एकल व संयुक्त परिवार में अंतर। अब ये परिभाषा आपने समझ ली, इसके बारे में पढ़ लिया, तो कुछ आपके समझ में आ गया कि एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है। फिर भी हम 2-3 अंतर है वो ठीक ठीक से समझेंगे। सबसे पहला अंतर,
उसकी परिभाषा के अनुसार ही है। सबसे पहला अंतर, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। उसी पंक्ति में आगे, ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, एकल परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या कम है। कौन कौन रहते हैं? माता पिता, उनके बच्चे। तो परिवार में बच्चे किसी के 2 हैं या 3 है, हो सकता है 4 भी हो, लेकिन कौन रहते हैं? माता पिता और उनके बच्चे। तो इसका मतलब उस परिवार में सदस्यों की संख्या कम है। तो एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। और संयुक्त परिवार में हम सब ने समझा कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता और उन सब के बच्चे रहते हैं। इसका मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। परिवार में सदस्यों की संख्या 6 या उससे अधिक है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, 15 भी हो सकती है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं 20-20 सदस्य एक साथ रहते हैं। तो उसमें दूसरा अंतर समझा कि एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तीसरा अंतर है, इस बिंदु से मिलता है अपने को बच्चों का पालन पोषण से। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं और संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से होता है। अब संयुक्त और एकल परिवार के बारे में हम सब ने समझा है। अब अपन अपने घर के आसपास में जाएंगे, यानी अपने पड़ोस में कौन सा ऐसा परिवार है जो एकल परिवार है, कौन सा ऐसा परिवार है जो संयुक्त परिवार है। तो अगला टॉपिक अपना बनता है कि आपके आसपास कौन कौन से परिवार रहते हैं। इसका मतलब कौन से परिवार में एकल परिवार है, कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें एकल परिवार है और कितने ऐसे परिवार है जो संयुक्त परिवार है। ये प्रश्न आ सकता है कि अपने आसपास कितने एकल परिवार रहते हैं, उनके नाम लिखो। तो आपके आस पड़ोस के सब परिवारों के आप नाम जानते हैं, उनके मुखिया का नाम जानते हैं। मान लो 5 परिवार ऐसे हैं आपके जो एकल परिवार है, तो आपने जो पड़ोसी आपके उनका नाम बता दिया, उनका परिवार। मान लो महेश जी का परिवार है, गोपाल जी का परिवार है, आपके पड़ोस में जो भी है उनका नाम बताना। उसके परिवार में इतने परिवार हैं जिनके मुखिया ये हैं, वो एकल परिवार है। शेष आपके आसपास में बड़े परिवार यानी संयुक्त परिवार भी है जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उनका भी आप नाम जानते हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि आपके आसपास में कितने ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवार है, उनका नाम लिखिए। अब संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का नाम नहीं लिखना है। आपके पड़ोस में मान लीजिए 3 परिवार संयुक्त परिवार है, तो 3 परिवारों के 3 मुखिया का नाम लिखना है। कौन कौन संयुक्त परिवार है उनके तीनों के 3 नाम लिखने हैं जो उस परिवार के मुखिया है। अगला टॉपिक है अपने पाठ के अनुसार, इस पाठ में संजना और सलमा नाम की 2 बहनों की आपस में बातचीत चल रही है। उसके अनुसार ही इस पाठ को आगे बढ़ाया गया है कि वो 2 बहनें हैं, वो विद्यालय में है, स्कूल गई, और संजना का परिवार है वो संयुक्त परिवार है और सलमा का परिवार है वो एकल परिवार है। सलमा के परिवार माता पिता और उनके भाई बहन है, और संजना का पिता है वो संजना का परिवार है वो संयुक्त परिवार है। तो संजना की माता जी बीमार हो जाती है। संजना विद्यालय आने के बाद चिंतित रहती है, तो सलमा उसको पूछती है कि बहन क्या हुआ, आप चिंतित लग रही हो। तो संजना ने बताया कि मेरी माताजी बीमार है। तो सलमा ने पास में बैठकर बातचीत की और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। आपके परिवार में तो
दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची सब साथ रहते हैं तो आपकी माताजी ठीक से देखभाल कर लेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सलमा का परिवार है, वो तो एकल परिवार है, तो उसके बारे में भी इस पाठ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सलमा का परिवार है वो एकल परिवार है या संयुक्त परिवार, संजना का परिवार है वो एकल है या संयुक्त परिवार। ऐसे ये पूछा जा सकता है कि अगर संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माता की देखभाल कौन कौन करते। तो एकल परिवार होता तो माता बीमार होगी, माता पिता और बच्चे रहते हैं, माता बीमार हो गई तो उनकी देखभाल पिताजी करेंगे या संजना स्वयं अपनी माँ की देखभाल करेंगे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ में संजना के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है, यानी पिताजी के परिवार की तरफ से सदस्यों के नाम है और माताजी के परिवार से सदस्यों के नाम है। तो पिताजी की तरफ से सदस्यों के नाम का वंश वृक्ष है, उसको समझेंगे। जैसे संजना वो स्वयं है, जगदीश पिताजी का नाम है और मोतीलाल जी जो संजना के दादा लगते हैं और जगदीश जी क्या है, पिताजी है, तो संजना क्या लगे वो दादाजी। और मोतीलाल जी के पिताजी का नाम है अनंदाराम जी, तो संजना के क्या लग रहे हैं वो परदादाजी। इस प्रकार संजना स्वयं, फिर उसके पिताजी का नाम, फिर दादाजी का नाम और फिर परदादाजी का नाम। इस प्रकार आप भी अपनी कॉपी में अपने परिवार का वंश वृक्ष बना सकते हैं। यहाँ अपना नाम लिखना है तो स्वयं आप हो जाएंगे, यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखना है ये आपके पिताजी हो जाएंगे, यहाँ आपके दादाजी का नाम लिखना है तो वो आपके दादाजी हो गए, यहाँ परदादाजी का नाम लिखना है वो आपके परदादाजी हो गए। तो ये पिताजी के परिवार की ओर से आपका वंश वृक्ष है। अब है माताजी का परिवार जो ननियाल पक्ष में होता है अपना। तो संजना स्वयं है माताजी, उनकी माताजी का नाम रितु है। नानी जी का नाम कमला है। फिर है परनानी जी का नाम है दापूबाई। इस प्रकार आप भी अपने ननियाल पक्ष में परिवार का सदस्यों का वंश वृक्ष बनाएं। यहाँ लिखे अपना नाम स्वयं, यानी आप खुद हैं, संजना की जगह आपका नाम लिखेंगे, फिर आपकी माताजी का नाम लिखेंगे, फिर आपकी नानी जी का नाम लिखेंगे, फिर आपकी परनानी जी का नाम लिखेंगे। तो ये आपके परिवार का वंश वृक्ष हो जाएगा। तो प्रश्न बनता है आप अपने परिवार के सदस्यों का वंश वृक्ष बनाइए। तो इसको समझते हुए आप अपने परिवार के सदस्यों का वंश वृक्ष बनाएंगे। आज का गृह कार्य प्रश्न नंबर 1, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 2, एकल परिवार किसे कहते हैं। नंबर 3, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, एकल व संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण कौन करते हैं। प्रश्न नंबर 5, एकल व संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। कोई 3 अंतर लिखो, 3 अंतर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6, संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माताजी की देखभाल कौन करता। आज के इस पाठ के अनुसार इन प्रश्नों के आप अपने विषय की कॉपी में उत्तर देंगे।